बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से और मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। आज मैच था, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, सबकी नज़रें थी अमेरिका वर्सेस इंडिया। और इस मैच में जो अब से चंद मिनट पहले ख़त्म हुआ है, 7 विकेटों से भारत ने कामयाबी हासिल की और इस ग्रुप ए से भारतीय टीम ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट की नज़रें जो है वो आखिरी मैच पर अमेरिका के मरकूज़ हैं, जो वो आयरलैंड के ख़िलाफ़ खेलेगा। उसके अलावा एक कनाडा का मैच जो है वो भारत के ख़िलाफ़ भी है। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान का जो आखिरी मैच है वो आयरलैंड के ख़िलाफ़ है और वहाँ बारिश की पेशगोई की गई है। फ्लोरिडा में अब मैचेस होंगे। ये आखिरी मैच था जो यहाँ न्यूयॉर्क के नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। अब कुछ मैचेस जो हैं वो डैलस में और बकिया मैचेस जो है वो वहाँ पर फिलाडेल्फिया में खेले जाएंगे। वो बल्कि अगर आप कहें फ्लोरिडा में वो मैचेस खेले जाएंगे। इन मैचेस के हवाले से हम बात करेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को 9 विकेटों से हरा दिया, लेकिन बारिश की वजह से एक मैच नेपाल का और श्रीलंका का मैच जो था वो बारिश की नज़र हो गया। तो अब क्या सूरत हाल बनती है, इस पर बात करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 021 कराची का कोड डायल करें और 3580-4224 पर कॉल करें। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, हर रोज़ की तरह पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन जो आपके सवालात के जवाबात भी देते हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। अब पाकिस्तान के लिए क्या सूरत हाल बनती है इस पर भी पूछेंगे। आपकी कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। खुर्रम, आज इंडिया ने एज एक्सपेक्टेड अमेरिका को 7 विकेटों से हरा दिया। अब पाकिस्तान की सिचुएशन क्या बनती है? देखें, ये लग तो यही रहा था कि और होना भी यही चाहिए था, क्योंकि इन दोनों टीमों का जो स्टैंडर्ड है उसमें काफ़ी डिफरेंस है और उन्होंने बताया। हाँ, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फील्डिंग और थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग बॉलिंग, स्पेशली आखिरी 5 ओवर्स में। ये कह सकते हैं इंडिया की टीम कहीं ना कहीं लैग कर रही है। चलें, ये तो राउंड था, इसमें सुपर 8 के चांसेस थे, रीज़नेबल टोटल करके या चेस कर लेना इस तरह। मगर जब आपके सामने कोई तगड़ा हरीफ आएगा, ऑस्ट्रेलिया जैसा या होम साइड कह लें वेस्ट इंडीज़ हो गई, इस तरह का कोई हरीफ आएगा तो वो आपको मैच में इतना आराम से आपको मैच ही नहीं जीतने देगा। तो कहीं ना कहीं ये कह लें कि इंडिया ये चीज़ नोट भी कर रहा होगा और ये चीज़ इनके सेकंड टाइम हुई है कि जहां टीम 20-25 रन पहले रैप हो सकती थी, उसने वो चीज़ एक छोटी दरमियानी पार्टनरशिप से लगा के वो उन्होंने टोटल रीज़नेबल कर दिया कि आप अगर ऊपर से आउट हो गए, क्योंकि देखें आप वर्ल्ड कप में अभी तक विराट कोहली के बल्ले से रन्स नहीं निकले। 5 रन बनाए 3 मैचों में और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जो सुपर 8 है ना वो विराट कोहली का लग रहा है, क्योंकि वो जब आते हैं तो फिर वो सामने अपोनेंट को, कोई सा भी अपोनेंट हो, कोई पिच हो, कोई सी भी टीम हो, वो फिर उनका बल्ला बोला होता है और दुनिया देख रही होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सुपर 8 जो है वो कोहली का लग रहा है। और वो इस तरह के ये पहला इवेंट होगा जिसमें 3 कंटिन्यूस के मैच खराब गए, काफ़ी अरसे के बाद देखने में आया है। तो अगर देखा जाए इंडिया से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे और उन्होंने वैसी की और बड़ी सेंसिबल बैटिंग की सुरेश अय्यर ने, और सुरेश बोल रहा हूँ, सूर्या कुमार ने, और साथ में दुबे ने भी आज बहुत डिसेंट बैटिंग की जो रिक्वायर्ड थी। और एक चीज़ बड़ी कॉमन थी दोनों में, डॉट बॉल को वो कोशिश कर रहे थे कि अवॉइड किया जाए, स्ट्राइक को रोटेट किया जाए और जब सेट हो जाए तो एक बैट्समैन स्ट्राइक ले, दोनों बैट्समैन स्ट्राइक नहीं ले। तो कहीं ना कहीं वहाँ एक्सपीरियंस ज्यादा मैचेस खेलने 48 डॉट बॉल्स खेली है आज इंडिया ने, खेली है, वो पूरी टीम ने खेली है। मगर जहाँ जिस पार्टनरशिप ने जितवाया है, अगर उस चीज को देखें आप तो उनका होमवर्क दिख रहा है कि जब विकेटें गिर जाएं तो जो पार्टनरशिप बिल्ड होगी उसमें डॉट बॉल्स कम होंगे। सही। प्रोग्राम के पहले कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मिर्जा एजाज बेग बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी एजाज बेग साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि यार पाकिस्तान के बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूँ कि सैम अयूब को और फखर जमान को ओपन भेजा जाए। ये कोई पहुंचा दे बात मेरी वहां तक कि कुछ कल गया तो था सैम अयूब इनिंग्स ओपन करने रिजवान तो यार साथ ये भी आना चाहिए ना, क्या नाम है इसका, फखर जमान। अच्छा ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे एजाज बेग साहब? और कुछ कहना ये चाहता हूँ कि इन पे मेहरबानी करें, इनको भेजें। वो टिप करता है बेचारा बाबर रजाब हमारे पे, वो अपने अच्छे ओवर गुजार देता है, बाद में फिर फखर आता है, क्या करेगा? अगर 4 गेंदें मिलती है, 6 गेंदें मिलती है, एक अच्छा प्लेयर भी क्या कर सकता है?
ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज बेग साहब, आपने सरगोदा से कॉल किया। वो कह रहे हैं कि इनिंग्स ओपन कराएं आप फ़खर जमान और साइम अय्यूब। अच्छा इकबाल भाई, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने पॉइंट रेस किया और एटलीस्ट कल के मैच में बनता था। अब पूछे क्यों? वो यूं कि हम फिलहाल वक्त वर्ल्ड कप से हम बाहर हैं, किसी की मेहरबानी पे आ जाना, किसी की वो कंधों के ऊपर वो वाला चक्कर है। और जो कल इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी स्पेशली सेकंड इनिंग में, तो आप ओवर में करना था आपको, हमें 13.5 बॉल्स पे कंप्लीट करने थे। क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है, आप निकाल के देख लो। तो इनके पास नहीं था क्या स्टैट्स? आपने इतना डर के खेले और वजह एक ही थी, कहीं इनसे भी ना हार जाए और चले। खौफ था, शिकस्त का खौफ था, डर खौफ जो भी कह ले। दूसरी बात, नया बैट्समैन या कोई और हो समझ में आता है, टीम के मोस्ट सीनियर प्लेयर, कैप्टन और जो डिपेंड जिन पे कर रहे हैं, जिन्होंने या डिपेंड करवा लिया अपने ऊपर, वो दोनों पिच पे थे, रिजवान और बाबर। कोई इनसे पूछे तो कि भाई आप मैच जीत गए, मगर ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है। आपको जीतना था 13.5 बॉलों पे। अब टोटल आखिरी मैच में आ गया, वो भी वो जीत गए, वो हार गए, फिर हमने यूं कर लिया उस मैच में बारिश भी है। मेरी तो दुआ है अल्लाह करे अगर बारिश हो गई तो एक एक पॉइंट मिलेगा। सर बारिश नहीं होनी चाहिए, मेरी तो बहुत अल्लाह से बहुत दुआ है, जो 90% पेश गोई है बारिश की वहां पर। मेरी दुआ ये है अल्लाह से कि मैच हो। दुआ तो हर पाकिस्तानी की है ना कि मैच हो, पाकिस्तान जीते ताकि पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करे। नहीं, मैच होगा ना तो क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ। वो एक अपनी आयरलैंड से हार चुके, 10 मई को पहला। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जिन को आप जहन में समझे हुए थे कि हम इसको भी वो है नीचे, वहीं आप स्ट्रगलिंग वहीं से होती हुई आपके ऊपर तक है। तो आयरलैंड वो टीम है जिसको ये कंडीशन सूट करती है। दिली दुआ ये है एज ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान जीते, मगर आपने कहीं भी आप नहीं मान रहे अपने आप को। बिल्कुल भाई, कल के मैच में तो 13.5 बॉलों पे करते रन यार। सही, पता नहीं कौन प्लानिंग बना के दे रहा है। दुनिया का महंगा तरीन कोच ले लिया जी, उसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया था। अच्छा, उसको बुला लो। 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप। हाँ, और अजहर महमूद ने उसको जितवा दिया था इस्लामाबाद को, उसको बुला लो, फलाने को बुला लो। भाई रिजल्ट क्या आ रहा है? ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोहेल बात कर रहा हूँ। कहाँ से? कराची से बोल रहा हूँ। सोहेल। सोहेल साहब क्या कहना चाहेंगे? खैरियत से हैं इकबाल भाई? जी जी ठीक ठाक है जी, माशाल्लाह। सामने खुर्रम को भी सलाम मेरा। वालेकुम सलाम। फिट है अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल भाई, ये बताइए कि जिस वक्त टीम का हाल हुआ है, ये फखर को क्यों नहीं खिला रहे ऊपर? क्या वजह है? साइम अय्यूब एक ही शॉट खेलते हैं, वही उसी शॉट पे वो आउट हो रहे हैं बार बार। अभी आपसे पहले एजाज बेग साहब की भी कॉल आई थी सरगोदा से, वो भी ये कह रहे हैं, लेकिन फखर खुद कहते हैं ना सोहेल साहब कि उनको नंबर 4 पे वो सेट हो गए। नहीं देखें, वो मैं जानता हूँ जहाँ तक फखर को, वो बेचारा चले खैर जहाँ उसको खिला रहे हैं, लेकिन ये दूसरे हमारे बॉलर्स क्या कर रहे हैं? ठीक है, आपने हसनैन को खो दिया, धानी को आपने ग्रूम नहीं किया, बेचारा वो भी बैठ गया बाहर। तो सियासत हो रही है टीम के सिलेक्शन में, पसंद नापसंद का अमल दखल है, मुझे लगता है। अच्छा। मुझे यही लगता है। तो वो अपना उसामा मीर को क्यों नहीं लेके गए? वहाब रियाज साहब उनसे बहुत खुश थे ना, उसामा मीर। ये तो वहाब रियाज साहब से पूछना पड़ेगा, आएंगे तो जब उनसे बात की शिकायत कर दी। वो कहते हैं आपने शिकायत क्यों की, चेयरमैन को क्यों किया, मुझे क्यों नहीं बताया? अकले कुल तो वहाब रियाज है ना, 25 टेस्ट मैचेस खेले, 90 वनडे और कुछ T20 मैचेस खेले, तो वो तो अपने आप को आप देखें। और लड़कों की कमी है यहाँ। मैं कह रहा हूँ जिस तरह ये खेल रहे हैं, इस तरह क्रिकेट खेली जा रही है बिल्कुल, मतलब लोगों ने यकीन करें टीवी बंद कर दिया। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं सर साहब। बहुत इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है आप लोगों का, क्या होगा यहाँ पर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कराची से कॉल किया। खुर्रम क्या कहेंगे? ऐसी बात है, देखें फखर को वो कह रहे हैं ऊपर भेजना चाहिए। कल का मैच में बनता था, अब नहीं बनेगा। अब देखिए कल की कंडीशन थी ना, आप ये बोल सकते थे भाई 13.5 बॉलों पे करना है, हमने चांस लिया, दोनों फायरी ओपनर भेज दिया, भले आउट हो जाओ। आप मैच जीते, आपके किसी भी काम का ये मैच नहीं था। आपने सिर्फ ये कर लिया हम कनाडा से मैच जीत गए और कुछ नहीं किया। आपको ये डर था कि हम अमेरिका से जिस तरह मैच हारे हैं, कहीं कनाडा से ना आ जाए, एक और हम पे आ जाएगी। एक तो ये बड़ा खौफ है, मतलब क्यों खौफ है? इतने बड़े नाम हैं, इतने लेकिन अब तो लोग मुसल्ले पे बैठ गए होंगे ना कि अल्लाह करे पाकिस्तान आयरलैंड से। मैं इकबाल भाई बताऊं, अब पाकिस्तानी पब्लिक वो वाली, उन्होंने भी दिल छोड़ दिया है।
मैंने खुद देखा, रोते हुए देखा है। कितनी क्लिप्स चले वो समझ में आता, बना के डाल दिया। एक बंदा जो सामने आपके रात दिन होता हो, वो रो रहा हो, उसकी वीडियो नहीं बना रहे आप, वो दिख रहा होता है, वो एक्टिंग नहीं कर रहा। क्या हो रहा है? पाकिस्तान मैच हार गया। अब भाई रो क्यों रहे हो? बोलना पाकिस्तान मैच हार गया, आप बोल रहे रो क्यों रहे हो? तो मोहब्बत थी ना, वो वीडियो वाला नहीं था चक्कर। बहुत सारे तो एक्टिंग भी चल रही है ना, वो दरवाजे पे बैठ के एक्टिंग कर रहा है, वो छत से कूद रहा है, ये व्यूज आ जाएंगे, ये हो जाएगा, मेरी यूट्यूब पे चल जाएगी। एक होता है जेन्युइन, उस पे बजा रहा है कब पे। हाँ, वो तो खैर वो तो एक्टिंग ही खत्म हो गई ना। मतलब पाकिस्तान के जो जेन्युइन एक्टर्स हैं उनको बोले सब खत्म कर दें, इनको एक्टिंग के लिए बुला लें। हाफिजाबाद का एक्टर जो है चला जाएगा अगर एक्टिंग के लिए, तो फिर क्या होगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? राशिद सियालकोट से, सऊदी अरब से भी बात कर रहा हूँ। जी राशिद साहब बोलिए, आपने कल भी कॉल की थी। जी सर, कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे राशिद? हुरम भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से हूँ मैं, ठीक ठाक। सवाल बोलिए सर। हुरम भाई जरा एक मिनट, क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास और ये वनडे कप और T20 यानी कि PSL खेली जाती है, तो जिस फॉर्मेट में बंदा परफॉर्म करता है तो उसको उसी में मौका देना चाहिए। ये तैयब ताहर एक भाई है इधर के गुजरात के, वो फर्स्ट क्लास में और वनडे कप में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उनको T20 में मौका देते हैं। उनको मौका तो दिया गया था, आप भूल गए। 2 साल पहले अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ जब शादाब खान कप्तान थे, तैयब ताहिर को शारजा भेजा गया था। सर वो भी T20 में मौका देते हैं उनको ना, लेकिन उनको फर्स्ट क्लास या उसको वनडे या टेस्ट में मौका नहीं दे रहे उनको। तो वनडे में कहाँ जगह बनती है तैयब ताहिर की? लेकिन सर परफॉर्म तो वो कर रहे हैं ना, लेकिन उनको देना चाहिए मौका। सारे लड़के परफॉर्म कर रहे हैं राशिद साहब। दूसरा क्वेश्चन भाई से कि आप कब तक यानी कि दोबारा टीम को यानी कि दोबारा ज्वाइन करेंगे? हम आपको भी देखना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तैयब ताहिर तो फेल हो गया, तो मौका तो मिला था। हाँ, मौका मिला था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पूरी सीरीज मिली थी और उनसे परफॉर्म नहीं हुआ था। शारजा की विकेट पर जो अफगानिस्तान के खिलाफ हुई, और उसमें शायद शादाब कप्तान था। शादाब कप्तान। तो काफी प्लेयरों के नए लड़के गए थे और वो काफी स्ट्रगलिंग हुई थी। खैर एनीवे, देखें हर किसी का होता है अपना अपना मशवरा, और ये तो आने के बाद पता चलेगा जो उन्होंने बोला है चेयरमैन साहब ने, जो भी एक्शन लेंगे कि टीम में कितनी चेंजिंग आ गए। चेयरमैन साहब पाकिस्तान पहुंच गए। हाँ। और वो अब जो पाकिस्तान का जो मैच है 15 तारीख को, उस मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो आखिरी मैच है पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड। नहीं, देखना ये है कि टीम में जो चेंजिंग्स हो रही हैं, आया वो हो क्या रही हैं। देखें, किसी से कोई पर्सनल जंग नहीं है, बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी है, किस वजह से आ रही है वो वजह ढूंढ के खत्म की जाए। वो कोई भी वजह हो, मैनेजमेंट हो, प्लेयर हो, सीनियर हो, जूनियर हो, सिलेक्शन हो, जो भी हो, व्हाटएवर। और अगर अच्छा कर रहा है कोई, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें ना हमारी कोई गुड बुक है ना कोई हमारी बैड बुक है, क्योंकि मैं इस चीज के बहुत सख्त खिलाफ हूं कि मेरी गुड बुक का जो प्लेयर है उसको मैं सेव करके, नहीं ये इसने किया है, इसको करें आप, इसको छोड़ दें क्योंकि ये मेरा बंदा है। नहीं, अगर इसने भी गलत किया आप इसको भी पनिश करें, उसको भेजें। और एक चीज और इकबाल भाई, ये रिक्वेस्ट है, हम्बल से रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, कि लागू करें डोमेस्टिक खेलना मस्ट है, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को ये बोला जाता है अगर आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो आप कंसीडर नहीं होंगे। यानी कि आप इनको लाजमी करार देना इनको इनके जहनों से ये निकाला जाए। मैं खुद डोमेस्टिक का हिस्सा हूं कि चंद प्लेयरों को ये पता है हमें सिर्फ PSL खेलनी है और उसमें सिर्फ अपनी बोलते हैं ना शमूलियत बतानी है कि हाँ हम खेल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनाएं, भले वो जितना भी कंसिस्टेंट प्लेयर हो, ताकि टीम का जो ये हाल हुआ है या पास्ट में जो गुजरा है, क्योंकि ये अभी से नहीं हो रहा, हर इवेंट में इन दी एंड यही होता है, टूर्नामेंट नहीं जीत पाते। मेन चीज है टूर्नामेंट जीतना, भले से आप फाइनल खेलें, राउंड में बाहर हो जाए। तो ये एक रिक्वेस्ट है, बोर्ड एक बनाए पॉलिसी या जो भी करे कि डोमेस्टिक हो रहा है तो आपको खेलना है। शादाब खान ने क्यों नहीं बॉलिंग कराई दोनों मैचेस में? ये तो बाबर बताएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अब, क्योंकि बाबर जो है ना अब वो जिदम जिद वाली चल रही है। माजरत के साथ, मैं वो आदमी नहीं हूँ, मैं वो आदमी नहीं हूँ, नाम लिया और शुरू हो गया बाबर तुम ये, बाबर तुम। मगर ये चीज आपकी गलत दिख रही है कि आप शादाब पे क्यों जिद अड़ी हुई है, समझ से बाहर है ना। आप उससे बॉल करा रहे हो, रन वो कर नहीं रहा, नंबर उसका है नहीं, आप बोल रहे 4 पे चले जा, 3 पे चले जा, अच्छा आप 7 पे चले जाओ, अच्छा तुम आज 15वां ओवर कर लेना। ये कुछ समझ नहीं आया। आप क्रिकेट में आए थे एज ए मेन लेग स्पिनर। बिल्कुल, ये तो और लेग स्पिनर इस
इस क्रिकेट में कितना मेन रोल अदा कर रहा है आपने सारी टीमें देख ली हैं। जंपा को देख लें कितनी सारी टीमों के स्पिनर देख लें। हम एक स्पिनर खिलाते हैं जिसको अब स्पिनर मैं तो नहीं बोलता, क्योंकि देखें एक चीज से ना जबरदस्ती की बैर इन्होंने डाली, वो सबकी नजर में बुरा बन गया। वो वही वाली बात कल एक शो में मैं सुन रहा था, उनको बोला भाई बंदा खुद ही बोल देता है मेरे को नहीं खिलाओ, मुझसे नहीं हो रहा, बेइज्जती हो रही है मेरी भी सबकी। वो खुद भी नहीं बोल रहा कि भाई मैं बोझ लायबिलिटी बने हुए ना आप टीम पे। आप बोलो तो इंसान की पर्सनल गरज नहीं होती क्या? वो कह रहा है मैं बैटिंग करके दिखाऊंगा। तो भाई बैटिंग करके जिताओ ना फिर। अमेरिका के खिलाफ 40 रन बनाए उसने। मैच जीते, उसे ऐसे मौके बनाए 3 आउट हो गए थे आपके जल्दी। इकबाल भाई मेरा एक सवाल है, मैच जीते हारे, अब मैच तो हार गए, बात खत्म हो गई। लेकिन मैच में लाया भी वही ना, उनके साथ पार्टनरशिप। इन दी एंड अमेरिका से हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान हार गया, बात खत्म हो गई। और वो पब्लिक देखती है। आप इंडिया के खिलाफ करो, वहां भी नहीं हुआ, सही। आप पीछे उतरे और बॉडी पे के आप आउट हो गए। हाँ बिल्कुल। अगले काम करके आए थे कि ये उतर के शॉट क्या खेलता है और उसका वीक जोन क्या है। ये अमेरिका की टीम नहीं थी, इंडिया की टीम थी। हाँ पूरा होमवर्क जिनका बाकी एनालिस्ट बताता है कि किसका कहाँ जोन है। ठीक है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम जोश जगादे में खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में और बात करेंगे आज जो मैचेस हुए उनके हवाले से। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे। और पाकिस्तान का तो जोश 15 तारीख को, बल्कि 16 को मैच है, 15 को मैच है। खुर्रम सर मेरा आखिरी मैच में कोई इंटरेस्ट, मेरे ख्याल में आखिरी मैच जो पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग कह रहे हैं 16 को है गालिबन आखिरी मैच। और उस मैच में पाकिस्तान क्या करता है, बारिश की भी पेशगोई की गई है उससे पहले वाले मैच में, क्योंकि उस पहले मैच में अगर बारिश हो गई और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया तो फिर पाकिस्तान के लिए आखिरी मैच जो है वो बेमानी होगा। आप क्या समझते हैं? इससे पहले अमेरिका जीत गई तो अमेरिका किससे जीतेगी अब? उनका आखिरी मैच है ना आयरलैंड से। आयरलैंड से मैच है ना उनका। और बारिश की उसमें ज्यादा पेशगोई की गई, 90% बारिश है। सर अब अफसोस ही है, हम लोग बाहर हो गया पाकिस्तान इतने बड़े इवेंट से। 20 टीमें थी, सब देख रहे थे। लोग कह रहे हैं अभी बाहर नहीं हुआ, अभी भी लोगों की 24 करोड़ आवाम की दुआएं साथ है, अभी भी बाहर नहीं हुआ। मतलब कब तक? जब तक हम सुपर 8 में नहीं जाते। इकबाल भाई आप और मैं तो हम रियलिस्टिक बात करेंगे ना। वो बनता ये है कि जिस तरह की क्रिकेट खेलने मैंने मुझे मादरत कर दिए बोलना पड़ रहा, अगर ये इस तरह वर्ल्ड कप भी जीत जाते हैं ना तो कोई लोग खुश नहीं है। कल जो कनाडा से आप जीते, अमेरिका से हार गए, आप कनाडा से इस तरह ऑलमोस्ट, अगर कनाडा से भी जीते पहली बात तो वो जीत लोग खुश नहीं थे। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें खुर्रम फ्रॉम दुबई वंस अगेन। खुर्रम कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? जी ये पूछना था, एक साथ जुबैरी भी हमें दुबई से कॉल करते हैं। जी भैया लकी कि हमारा नंबर मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए क्या कहें? आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, जब इंडिया का वर्ल्ड कप हुआ था तो लास्ट मोमेंट में इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इन सबको पैसे जो अकॉर्डिंगली जो रिपोर्टेडली हैं मुंह बोले मिले। तो अभी टाइम ऐसा नहीं आ गया कि इनको पीनलाइज भी किया जाए फॉर देयर बिल्कुल करना चाहिए। 45 लाख रुपए जो है ना ए कैटेगरी के प्लेयर्स को मिल रहे हैं, आपको पता है, पर मंथ रेम्यूनरेशन जो है। हिट देम वेयर इट हर्ट्स मोर, यू नो। तो खलास ये कॉन्सेप्ट, आप अच्छा परफॉर्म करो आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे, और नहीं करोगे यू शुड बी पेनलाइज्ड। व्हाई नॉट? कमर्शियलिज्म है ना हर जगह। अभी चेयरमैन ने कहा तो था कि अगर वर्ल्ड कप जीतोगे तो $1-1 लाख पर प्लेयर मिलेंगे। हाँ जीतोगे, अगर नहीं जीतोगे तो क्या होगा? उसका भी पेनलाइज होना चाहिए ना। $1-1 लाख प्लेयर देंगे फिर खुर्रम साहब। आप कुछ भी करें, दे अर्न गुड इनफ मनी, राइट? लीग्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, इतना कुछ है। व्हाई नॉट बी कमर्शियल ना? हमें ये क्या जाता है ना, कमर्शियल है। आप चाह रहे हैं कि एहतसाब का सिस्टम हो, जीतेंगे तो पैसे मिलेंगे, हारेंगे तो पैसे कटेंगे, आप ये चाह रहे हैं? सर सर प्रोफेशनलिज्म कैसे आता है फिर मुझे बताएं। आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स। ऐसे ही होता है, इफ यू परफॉर्म बेटर यू गेट गुड रिवॉर्ड्स, इफ नॉट नहीं सर, प्रोफेशनलिज्म तब आता है जहां ऑनेस्टी होती है, और हर चीज में ऑनेस्टी होती है। सिलेक्शन हो, प्लेइंग 11 हो, 15 टीम हो, डोमेस्टिक हो, और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है उसमें क्या कहेंगे? सर देखें $25 पे सेल्फियां दे रहे हैं, क्या इज्जत छोड़ दी हमारी लोगों तो ने। सोचे ना आप, सोचे कितना वैसे वाकई में किसी और टीम का नहीं आया वो। आप देखिए मतलब एवरीवन वी आर बिकमिंग अ लाफिंग स्टॉक, नथिंग एल्स। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। इस पे बड़ा दुख हो रहा है खुर्रम साहब। आप भी
अफसोस कर रहे हैं, हमें भी बेइंतहा हम अफसोस तो है। यहाँ पे सर एक्सपर्ट से हमारा जान पहचान है, तो हम वी आर एम्बैरेस्ड हियर आउटसाइड पाकिस्तान। बिल्कुल, इंडियंस बहुत आपका मतलब वहाँ सोशल मीडिया पे इतना ट्रॉल किया जा रहा है, तो पाकिस्तान में तो क्या हाल, वहाँ पर जो बाहर क्या हाल होगा जो पाकिस्तान। तवज्जो देनी चाहिए, एंड आई सिंसियरली होप दे डू नॉट क्वालिफाई फॉर द सुपर 8 बिकॉज़ दे डू हर नॉट। कोई ये कह रहा है, हर कोई ये कह रहा है कनाडा से तो जीत गए, उस जीत की खुशी नहीं है, लेकिन अगर ये सुपर 8 में चले गए तो फिर उसके बाद तो ये चौड़े हो जाएंगे। और फ्लोरिडा में तो वैसे भी इतनी बारिश हो रही है, आई डाउट कोई मैच होगा भी वहाँ पे, तो भी चले, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने दुबई से हमें कॉल किया। ये तरीकाकार सही है ना कि जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इतने पैसे ले रहे हैं, हर चीज़ के पैसे ले रहे हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब होती तो आपके पैसे कम होने चाहिए कि नहीं? नहीं, खैर ऐसा तो नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकते पैसे? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, और यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। उनका एक मशवरा है, हर किसी की अपनी राय होती है, और इसलिए नहीं कि मैं कह रहे इंडियंस के सामने एम्बैरेस हो रहे वहाँ नहीं दुबई में, जो काम हुआ है वो हो रहे होंगे। मैं तो हैरान हूँ, ये रखा किसने? हमें मैं ये तो भाई क्रिकेट नहीं खेलते होंगे, ये एज ए पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, और इन्हें हो रही होगी, इनको जब बोलते होगा कोई तो जाहिर सी बात हो रहा होगा बोलने। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मुझसे 10 ने पूछा भाई कि आपके साथ भी ये हुआ है? मैंने नहीं भाई, आज तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ, बुलाते जरूर थे, पूरे ऑफिशियल्स के साथ गए, अशाइया में खाना खाया, विद रिस्पेक्ट वापस आ गए, मगर ऐसा सिनेरियो कभी भी नहीं हुआ कि सेल्फी ली जा रही हो, $25 का टिकट, $25 सेल्फी आए, साथ बैठे, खाना खाएं, उन्हें कंपनी दें, ऐसा कहीं भी मेरी हिस्ट्री में नहीं हुआ। अच्छा, तो ये क्या फनकार है, क्या है? समझ नहीं आया ना, किया ये सारा जिसने अरेंज किया है उस बंदे को पकड़े। सीनियर मैनेजर की जिम्मेदारी है ना, सारी चीजें वही कर रहे हैं। मैनेजर ने किया है, अगर मैनेजर ने किया है, उसकी परमिशन से हुआ है, कप्तान की परमिशन, देखें हर चीज की परमिशन होती है, तो ये बोर्ड को इन्होंने नॉलेज में लाए होंगे, हर चीज की नॉलेज होगी तो ये स्टेप उठाए। लेकिन वहाब रियाज तो आपको पता है कि वन मैन शो बने हुए थे ना, वन मैन शो। नॉलेज, आप नॉलेज की बात करें, वो तो न्यूयॉर्क का डिनर कैंसिल कर दिया गया, वहां तो $75 और $100 का टिकट बिका, डैलस में तो $25 का टिकट था कवाली नाइट का। नहीं, वो $100 इन्हें मिलने थे। नहीं, वो जब जमा हो जाते तो लाजिम बात है प्लेयर्स को भी मिलते, और जिस तरह स्किल इस पे लिखा गया था, जैसे जिस पे था ऐसा उस पे भी था। हाँ, अरे उस पे ये था ना कि गाला डिनर विद पाकिस्तान टीम, और उस पे जो पोस्टर था उसमें वहाब रियाज की तस्वीर लगी हुई थी कि वो अभी भी सुपरस्टार है ना, उन्होंने किट नहीं उतारी है, और वो जो थे वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि आप डिनर पे तशरीफ लाएं। लोगों ने $100 के टिकट खरीद लिए थे, 7 जून को था प्रोग्राम, लेकिन 6 जून को अमेरिका ने जो है वो हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया मैच जीतकर सुपर ओवर में, इसलिए 7 जून को कैंसिल हो गया। नुकसान हो गया। नुकसान वैसे भी नहीं हो रहा इनका नुकसान, नहीं नुकसान हो गया ना, जब वहाँ 25 मिले, यहाँ 100 की थी, तो कुछ ना कुछ शॉपिंग भी कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स, वो तो फारिग वक्त में। देखिए, वो तो जिसको गम होता है वो कमरे में फिर नहीं, ये वो वाले उस चीज से आगे निकल चुके हैं थोड़ा सा ना। 5 साल से देख रहे हैं, आप उठा के देख लें, मुझे आप एक इवेंट बता दें। आप मैं इतना जानता हूँ, ये मैं और ये मैं ऑन ईयर बोल रहा हूँ, मैंने अब ये नहीं कि आप सामने और कोई मैं बटरिंग नहीं कर रहा, आप जितने बहुत सारे हैं, विद रिस्पेक्ट सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर जितने सालों से ऑनेस्टी से आपको मैं कवर करते हुए देख रहा हूँ, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं आ रही है कि मैं आपको बताऊं ये चीज यूं है। उसके बाद भी अगर कोई सवाल पूछे तो उस पे भाई हैट्स ऑफ है। चले देखते, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कौन साहब, कहाँ से? सर मेरा नाम मोहम्मद राशिद हुसैन है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी राशिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपके तवस्सुल से और एक्सप्रेस की न्यूज की तरफ से सर मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ पीसीबी चेयरमैन को, और जो भी अपना वहाब रियाज है और मोहम्मद यूनुस है, जो भी इस टाइम चीफ सिलेक्टर है, मोहम्मद यूसुफ, वो तो खैर अब यही उनको वापस भेज दिया था इंग्लैंड से। ठीक है सर, मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ सिर्फ सिलेक्शन कमेटी को कि सर टीम में चेंजिंग करने की जरूरत है। अच्छा, पर 1-2 खिलाड़ी हैं, ठीक है, और मेरा माइंड ये है कि मेरी बात ये कि सर टीम को तब्दील ना किया जाए 6 महीने के लिए। अच्छा, ठीक है, उनको बता दिया जाए भाई आप ही टीम है हमारी, आप ही हमारी टीम में, आप 6 महीने तक खेले, ताकि हर खिलाड़ी। अभी तो कोई T20 का इवेंट नहीं है, पाकिस्तानी टीम जब वतन वापस आएगी तो फिर पाकिस्तानी टीम का इवेंट जो होगा। सर मैं एक माइंड बता रहा हूँ ना कि प्लेयर के माइंड पे ये होता है यार मुझसे कारकर्दगी नहीं होगी, मुझे बाहर निकाल देंगे। कब तक नहीं होती कारकर्दगी? एक लिमिट होती है ना कि आप कहेंगे नहीं कारकर्दगी नहीं हो रही, मुझे क्यों निकाल लें। सर हर खिलाड़ी के माइंड पे यही है
कि हमें निकाल दिया जाएगा तब वो कारगर तो परफॉर्म क्यों नहीं करता? अगर माइंड में है तो परफॉर्म करे, कौन निकालेगा फिर उसे? सर यारी दोस्ती भी तो है ना बीच में। हाँ, ये आए ना आप यारी दोस्ती पे। बहुत बहुत शुक्रिया यारी राशिद दोस्ती साहब। है। अब वो देखो शादाब को 2 ओवर मैच खिलाए एज अ बैट्समैन, हाँ, ठीक है, हाँ। एज अ बैट्समैन खिलाए, उसको ओवर नहीं दे रहे, तो उसको नहीं निकाला जाए? उसको निकाला जाए ना सर, ये ग्रुप बंदी है, साफ नजर आ रहा है लोगों को। ठीक है, ठीक है, आपकी बात सुन ली। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब। देखिए अब आए ना, वो कह रहे पहले तो नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं, कोई गोलमोल बात कर रहे थे। पहले बोल रहे शदाब को निकालें, फिर बोल रहे शदाब को ओवर नहीं दे रहे, फिर बोल रहे दोस्ती है, मतलब कुछ समझ नहीं आई मुझे। पहले वो कह रहे थे कि लड़कों को 6 महीने का वक्त दिया जाए ताकि ये इनको निकाले नहीं। 5 साल दिए, वही तो, इनको निकाले और नहीं। दिए जा रहे हैं। क्या और वो बोल रहे मुझे ये चाहिए, उस पे ये हारने के बाद आके डिमांड होती है ये लड़का चाहिए। लोगों को सच मानो में, लोगों को अंदर की बात अगर पता आपको बाबर आजम कप्तान नजर आते हैं आइंदा आने वाले दिनों में? इकबाल भाई आपको भी सैल्यूट है। ये नहीं, आप मुझे बताएं सर, ना। ये देखें सैल्यूट। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपने सैल्यूट करवा दिया। मैं सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं, नहीं नजर आते? इकबाल भाई कहीं से लगता है आपको इसकी इस कप्तानी पे भी इसको कप्तान कैरी करेंगे? सही कह रहे हैं। और ये खैर इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, इसको थोड़ा अपनी रिस्पेक्ट की भी इज्जत करनी चाहिए। जबरदस्ती उनको कि दी गई। मेरे को कप्तानी वापस नहीं चाहिए थी, फिर इसने अपनी शराइत रख के दोबारा कप्तानी ले ली। सही कह रहे हैं आप। और फिर आवाजें सुनने में आई। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, जिस तरह सुनने में आती हैं कि ग्रुप बन गए तुम्हारे खिलाफ, तुम यूं, तो भाई आपने ली क्यों दोबारा कप्तानी? हाँ, गलत आप किया। बोलते आपने मेरे में बुराई देखी, आपने मुझे ड्रॉप कर दिया कप्तानी से, अब मुझे नहीं चाहिए, अब मैं बैटिंग करूंगा। आप एक लेवल के प्लेयर हो, उनको आप बताने अपनी वाला बैटिंग पे कोई नहीं था, concentrate- एजेंट ने तो बताया होगा कि मत लो कप्तानी। एजेंट ने कहा होगा कि ले लो कप्तानी। नहीं, जितनी मामला सुनने में आया तो मशवरा तो हुआ होगा, है ना? मशवरा हुआ होगा। मैं बता रहा हूँ, श्योर हूँ मैं इस चीज से। चले, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? खैरियत मैं हैं? ठीक हूँ। कौन साहब, कहाँ से? मैं डॉक्टर जीशान बात कर रहा हूँ कराची से। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं शेर पे क्रिकेट टीम के ऊपर शेर कह दूंगा, उसके बाद मैं 2 अल्फाज कहूंगा। जरूर। जावेद साहब का शेर है कि अब रहे चैन से बेदर्द जमाने वाले, सो गए ख्वाब से लोगों को जगाने वाले। अरे वाह। तो ये सो ये गए जो ख्वाब सूरत- से लोगों को जगाने वाले। तो हाँ। वो तो लोग चले गए सर, जो जिस टाइम हमारी टीम जागी हुई थी, और वो लम्हात चले गए सर। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि 6 ओवर में 40 रन चाहिए थे, हाँ। और आखिरी ओवर में 18 रन, यानी कि 5 ओवरों में खाली 22 रन बना के हम बैठ गए सर। सही क्या कह ये किस तरह की क्रिकेट खेली गई सर? आज इंडिया ने आपके सामने SKY को देखे किस तरीके से बैटिंग करता हुआ 2 विकेट के साथ लेकर चला सर है वो। 36 बॉलों पे 40 चाहिए थे, आपके टीम का मेन बैकबोन खेल रहा था सेट, और आप मैच कैसे हार गए? सवाल ये मैं है। यही कह रहा हूं। जी, एक और इतना जो एंगल, रिजवान भाई बहुत अच्छे प्लेयर है, स्ट्रेट बैट के बजाय वो क्रॉस बैट खेलने गए। क्रॉस बैट से खेल गए इतने बड़े बॉलर को, जो कि विकेट लेने के लिए आया है। हाँ, एक जो ही ओवर विकेट टेकिंग बॉलर है उनका सर। मैंने भी अंडर 16 खेली है। खुरम भाई तो खैर हमारे शहर के हैं, कराची के, और हम जानते हैं आपके इनको, साथ भी खुरम भाई। नाइंसाफी हुई थी जिस तरह अबरार के साथ हो रही है। सर वो अब्रार बहुत अच्छा मैजिकल बॉलर है। अब वही वाली बात है सर, मैं इसमें ज्यादा इसलिए नहीं कह पा रहा क्योंकि देखें, मैं प्रोफेशनली अगर डॉक्टर हूँ तो मेरे ऊपर जो सीनियर्स बैठे हैं ना, वो भी प्रोफेशनली डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट और इस तरह के लोग होंगे ना। सही। अब आपका क्रिकेट बोर्ड की जो सूरत हाल है वो इस तरह के लोगों के हाथों में आ जाए कि जहाँ पर इतना वो जानते नहीं क्रिकेट को, तो सर वो किस तरीके से मामला को चलाएंगे? बिल्कुल, आपने दुरुस्त निशान तो दिया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, और ये शेर मैंने इसलिए कहा कि यही सूरत हाल है सर। अल्लाह ताला खैर आफियत रखे। आगे ख्वाब से जगाने वाले अब नहीं मिलेंगे डॉक्टर दिशान। से जगाने वाले सर मिल जाएंगे। जावेद भाई की सूरत में कितना बड़ा लेजेंड है। मैं 92 का वर्ल्ड कप नहीं भूलता कि किस तरीके से वो लेकर चले थे उस लेकिन पूरे अब टूर्नामेंट उनकी में। उम्र का तकाजा भी है, वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है। जी इकबाल भाई बिल्कुल ऐसा है, लेकिन आप देखिए उनसे मशवरे लिए जा सकते हैं। लेजेंड क्रिकेटर्स आपके पास मौजूद हैं। नहीं, वहाब रियाज से ज्यादा अच्छा मशवरा कोई देता होगा डॉक्टर? सर वहाब रियाज तो क्रिकेट में मैदान के अंदर ही खड़े हुए थे पूरी टीम के साथ, और मैं हैरान था कि ये टीम के साथ अंदर क्या करें ग्राउंड में। चले बाहर की हद तक मोटिवेट कर रहे थे। पर बस यही मामला। अल्लाह ताला खैर वाफियत चले।
आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। बहुत खुर्रम भाई शुक्रिया, से बात- बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जीशान थे कराची से। खुर्रम, उन्होंने शेर भी अच्छा पढ़ा कि अब ख्वाब से जगाने वाले काम को लोग तो नहीं रहे, अब तो ये ख्वाब में ही रहेंगे, सोते ही रहेंगे, ख्वाब देखते रहेंगे, या कोई अमली जामा भी उसे पहना पाएंगे? नहीं, पब्लिक बहुत बहुत दिल नाराज बर्दाश्त है। दिल टूट गए। उम्मीद है, इतना बड़े इवेंट है, आगे जाते मैचेस और देखने को मिलते, हो सकता है एक बार फिर इंडिया सामने आता, लोग और जज्बात होते हैं। एक अगर उसमें नहीं तो फिर फाइनल में दिखने को मिलता है। मतलब कहने का मकसद है बहुत सारी एक्साइटमेंट थी, सब खत्म हो गई। और 20 टीमों में से आप 8 में नहीं आ पा रहे, ये ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात है। सही कह रहे हैं। पाकिस्तान टीम का वो स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको कनाडा से भी नीचे रेट किया जाए। सही। और माजरत के साथ कल जिसने मैच देखा उसने बोला कनाडा ज्यादा डोमिनेटिंग लग रही थी, पाकिस्तान लगी नहीं रही। हाँ, खौफजदा थे हम बहुत। तो अफसोस हो रहा है। देखें, हम भी पाकिस्तानी हैं और अब ये नहीं हम बुराई करने बैठे हैं, मगर लेकिन अफसोस हो डॉक्टर रहा था साहब ने जिस बड़ी तरह- अच्छी बातें की डॉक्टर नहीं, जीशान। नो डाउट उन्होंने कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने भी और बड़े तमीज का दामन जरा बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। उनका लहजा बड़ा अच्छा लगा मुझे बात करने का। एक तो वो डॉक्टर भी है। चले, अच्छी बात है ना। अब सर्जरी भी होने वाली है टीम की और डॉक्टर जीशान की भी मदद ली जाएगी, मुझे लगता है। इसके साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे खुर्रम मंजूर से। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज, जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज भारत ने 7 विकेटों से हरा दिया कनाडा की टीम को और इंडिया की टीम ने क्वालिफाई कर लिया सुपर 8 के लिए। पाकिस्तानी टीम अगर मगर की सूरत हाल से दो चार है कि पाकिस्तान आखिरी मैच आयरलैंड को हरा दे और फिर भारत जो अमेरिका अपना मैच हार जाए और फिर सूरत हाल क्या बने। भारत तो क्वालिफाई कर गया, अब आगे क्या होता है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज पहुंच गई है फ्लोरिडा, जहां पर वो फोर्ट लॉडरडेल, जिसे लॉडरडेल का नाम दिया, लॉडरेल का नाम दिया है, वहां पाकिस्तान अपना मैच खेलेगा, आखिरी मैच आयरलैंड के खिलाफ। आयरलैंड के खिलाफ आसान नहीं लेना चाहिए? नहीं, ले लें सर, अब किसको बचा क्या है, ले लेकिन लें सर, आसान ले लें। लेकिन लोगों की लान तान, गालियां, मतलब गुस्सा, बरहमी। इकबाल भाई, आप जब उनसे नॉर्मल उनके होम सीरीज खेलने गए थे ना, तो उन्होंने आपको सीरीज बड़ी मुश्किलों से जीतनी दी थी। मैं पहला मैच अभी भी जीत गए थे। बजे तो उनकी गलत कप्तानी की वजह से आप जीते थे। पहला मैच जीते वो, दोनों मैचों में उन्होंने अच्छी परफॉर्म किया, मगर कप्तानी में गंदे डिसीजन, फील्डिंग में कैचेस ड्रॉप, सीधी बॉल, मिस फील्डिंग, चौका। आखिरी मैच में तो उनका कप्तान भी तो नहीं खेला ना, पॉल स्टर्लिंग। वो कर क्या रहा है, मैं तो समझ से बाहर। एक टाइम में वो PSL खेल रहा था, PSL भी प्लेयर खेल- ऑफ द ईयर बनता था और वो एकदम से इतना आउट ऑफ फॉर्म हो गया, वो कहीं भी रन नहीं कर रहा। वो PSL में भी नहीं किया, टीम से भी नहीं कर रहा, कोई लीग में पिक भी नहीं हो रहा, फिर T10 हुई वहां पे भी नहीं किया, फिर ILT हुई उसमें भी रन नहीं किए, वो कहीं भी रन नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कहीं ना कर दे, मुझे तो डर लग रहा है। हमेशा पहले- पाकिस्तान मेरी ऐसे तो- आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को फॉर्म में ले आता है। मेरी दुआ है क्रिकेट होनी चाहिए, मैच ठीक हो। है, मैच अच्छा हो, बारिश ना हो। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा साहब बेग साहब, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक? मैं बड़ा बिल्कुल ठीक। फैन हूं आपका। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? दिलफराज बात कर रहा हूँ बन्नू से। जी, बन्नू से। दिलफराज, क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। ये पाकिस्तानी टीम जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो हम हर टाइम इनकी जो है ना दुआओं पे जो है ना वो सहारे पे चलता है पाकिस्तान। तो ये आदत सबका खराब कैसे कर दी ना चलेगा? आपने उन लोगों की, कि उन्हें पता है कि अगर हम हारेंगे तो ये दुआ करेंगे, हम पे पहुंच जाएंगे आगे। नहीं, कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो जो है ना हम उसको क्या नाम है हर टाइम उसकी दुआओं के जो है ना और कहेंगे कि क्या नाम है फलाना टीम हार जाए तो फलाने को एवरेज बड़ा हो ज्यादा हो जाए तो ड्राइंग बोर्ड पे हो बैठ सके। के हमारे कोचेस डिसाइड करेंगे ना, ये इससे इतने से हारे, ये इससे इतने से हारे, हम इससे इतने से जीते, जब भी हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगे। सबसे पहले जी, दुआ और करें दूसरा टीम बारिश ना हो। सिलेक्शन जो है ना, जो अच्छे अच्छे प्लेयर है हमारे ऑलराउंडर जो है ना, उनको टीम में सिलेक्ट ही नहीं किया। ये जो टीम भाई, मुझे जरा बताएंगे। फॉर्मेट नहीं दे रहे भाई ये बताएंगे ऑलराउंडर कौन है? आपने बोला अच्छे अच्छे ऑलराउंडर है। वो पीछे आसिफ है हमारे पास, अच्छा प्लेयर है। उसके बाद वो अभी जो PSL में खेला है वो ऑलराउंडर था जुनेद की क्या नाम था उसका? कौन सा? आप जहादात की तो बात नहीं कर रहे। नहीं, एक मिनट खुर्रम बात। देखिए, वो शादाब खान है ना ऑलराउंडर, इमाद वसीम है ना ऑलराउंडर, आप कह रहे सेलेक्ट नहीं किया गया? जी हेलो जी, शादाब खान है ना ऑलराउंडर, नहीं है? शादाब खान है, लेकिन पता नहीं क्यों कितने हफ्ते से कोई एक मैच में चला है जिसने 50 की है, उसके बाद तो उसकी परफॉर्मेंस कोई नहीं रही खास। चले, ठीक
ठीक है दिलफराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बन्नू से आपने कॉल किया। दिलफराज साहब कह रहे थे, नहीं, वो एक बार में मुझे लगा किसी ऑलराउंडर का नाम ले रहे थे, इसको पिक नहीं किया। नहीं कौन सा ऑलराउंडर? मैं यही तो पूछना रहा था, कोई ऑलराउंडर का नाम लिया उन्होंने कि इसको पिक क्यों नहीं कर रहे? वो इतना अच्छा ऑलराउंडर है, उसको पिक करना चाहिए। तो मैं वो नाम पूछ रहा, कहीं मुझे ऐसा लगा वो जहादात नहीं था जो लाहौर कलंदर से खेला था, मार रहा था, जो एक ही बॉलर, एक ही मैच में मारे थे लेफ्ट आर्म पेसर। जी जी जी, वो देखे मुझे वो लगा शायद उसका जिक्र कर। तो वो ऑलराउंडर पहली पीएसएल में ऑलराउंडर बन गया। ऐसी बोल तो रहा हूँ ना सर, हम फौरन बोल देते हैं ना ऑलराउंडर मिल गया हमें, वसीम भाई मिल गए हमें, जावेद भाई मिल गए, इंजी भाई मिल गए, सईद अनवर भाई, विराट कोहली मिल गया ना। मैं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, मैं उधर का नाम नहीं, क्यों बोलते हैं यार तू हर वक्त इंडियन प्लेयर्स की बात कर, भाई वो इस काबिल है तो बोल रहा हूँ ना। तो चलो पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे इतने इतने ग्रेट्स हैं, उनसे मिला देते हैं। बुमराह से किसको मिलाते हैं हम लोग? वो वन एंड ओनली पीस है सर, वो है यूनिक आइटम है, वो बिल्कुल अलग। बुमराह है अलग, ये उसकी यॉर्कर, लेकिन ये उससे किससे हम मिला सकते हैं उसको? क्या हमें बुमराह मिल गया? नहीं अभी तो कोई भी नहीं सर। कौन है आप बता दें मुझे। चले एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मिर्जा साहब अली काज़मी बात कर रहा हूँ। काज़मी साहब आपकी कॉल रोजाना मिल जाती, चले अच्छी बात है, क्या पूछना चाहेंगे? जी मेरा सवाल ये था कप्तानी के हवाले से कि अभी मौजूदा सर्किट में ऑब्वियसली टीम जैसा परफॉर्म कर रही है, लेकिन सवाल ये कि अब रिप्लेसमेंट के तौर पे कोई ऐसा लड़का आप हजरात की राय में है जो कि कैप्टनसी टेक ओवर कर सके सर्किट में? काज़मी साहब 4 खिलाड़ी इस टीम में खेलने जो कप्तानी कर चुके हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और इमाद वसीम, जो इंटरनेशनल लेवल पर शॉर्टर वर्जन में पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली एक ऐसा, और शाहीन शाह अफरीदी को भूल गया, शाहीन शाह अफरीदी, वही मैं आप लोगों से राय जानना चाह रहा था कि इनमें से कौन सा लड़का है जो बाबर आजम की जगह प्रॉपरली टीम को टेक ओवर कर सके। और दूसरा मेरा सवाल ये कि अब जाहिर है आगे T20 के बाद टेस्ट मैचेस स्टार्ट होंगे, वनडे स्टार्ट होंगे, तो आप लोगों के ख्याल में क्या शान मसूद को ही रिटेन रखना है कैप्टन? मुझे लग रहा है टेस्ट के लिए शान मसूद को रखेंगे, वनडे और T20 के लिए देखें क्या होता है। अभी चेयरमैन साहब जो है उन्होंने कहा बड़ी सर्जरी की जरूरत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे आखिरी मैच के बाद, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर बाबर आजम नहीं होता है कौन कप्तान का उम्मीदवार है स्ट्रॉन्ग? कोई इनमें से कोई भी नहीं लग रहा, इनमें से तो बहुत सारे बच जाए, बड़ी बात है। बैटिंग लाइन तो मुझे नहीं दिख रही कोई। बॉलर में, बॉलिंग में भी हारिस की परफॉर्मेंस देख लें, आमिर ने किया है, बस सही है, मगर उनसे किसको बनाएंगे कप्तान फिर आपकी राय में? नया होना चाहिए, नया ले आए। नया कहाँ से लाए? नया रॉ उठा ले। साउथ अफ्रीका क्या करती है? शान मसूद को ला सकते हैं हम T20 में? फॉर्मेट में नहीं बैठ रहा ना भाई, उसने वर्ल्ड कप में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। T20 वर्ल्ड कप में 2022 के फाइनल में टॉप स्कोरर था वो पाकिस्तान का। अब मैं आपको जवाब देता हूँ, उसको लेके गए थे, वो ओपनर उसने रन किए थे, मगर उसको बोला था आपने 4 नंबर खेलना है। ये ज्यादती है। हाँ तो बस बात खत्म हो गई। तो 4 नंबर पे बाबर खुद क्यों नहीं आ जाते? तो नहीं आ रहे ना, यही तो एक मसला है। आप तो बोलने लगे जो लेके आए थे इसको कि भाई आप 4 नंबर खेल लो, फकर को साइम के साथ भेज दो। जो लेके आए थे उनकी बात बता रहा हूँ। मिसबा भाई ने ये बोला है कि आप 4 नंबर खेले, अपनी नंबर को छोड़े, टीम की जरूरत भी है, और ऊपर आप यूजफुल नहीं है इस फॉर्मेट में, तो बिल्कुल नहीं है। तो जो लाए थे अब तो वो भी ये बोल रहे हैं, मगर अब वही वाली बात है कि वर्ल्ड कप में वहां से वापस जब आएंगे, जो लड़के बचेंगे 15 कौन से हैं या 20 कौन से, उसमें कौन, मैं तो सीधा बोलूंगा किसकी लॉटरी खुलेगी। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मिर्जा इकबाल साहब क्या हाल है? ठीक है, ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सलमान खान इस्लामाबाद से। जी सलमान साहब क्या कहेंगे? और ठीक है जी। जी जी आप पूछे सवाल। इलेक्शन के बारे में बात हो रही है, जो अभी पाकिस्तान के चांसेस तो बहुत कम है। अल्लाह करे कि दुआ करे, आगे फॉरवर्ड हो, दुआओं की जरूरत। लेकिन अभी शादाब जो है उसको बॉल नहीं करा रहा, तो बैटिंग करा रहा है। इसके लिए स्पेशलिस्ट बैट्समैन को लेना चाहिए। किसको? और दूसरा ये कि अभी के मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि सर्जरी हो रही है, तो सर्जरी उधर से लेके इससे वो अब रियाज से शुरू करे ना सर्जरी। अगर ग्रुपिंग की बात हो रही है तो इसने किया ना, एक कप्तान को लगाया फिर दूसरे को चेंज किया,
तो ठीक पूरा है। टाइम देना चाहिए, किसी लड़का भी हो, बीइंग वापस पाकिस्तान आने जो भी हो, दें, मतलब अभी हॉस्पिटल के बेड्स खाली नहीं है, वापस आने दें, अभी बेड्स खाली नहीं, जब आएंगे तो सर्जरी शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस्लामाबाद से कॉल किया। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। बड़े दिलबर्दाश्ता हैं जिस तरह से ये अपने जज्बात का इजहार करें, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान की सब्ज़ कैप अपने सर पर सजाई है और वाकई में पूरा पाकिस्तान बड़ा गमज़दा है, बड़ा सदमे की हालत में। हालांकि कल पाकिस्तान कनाडा से मैच जीत गया 7 विकेटों से, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये फ़तह कोई फ़तह नहीं है। अब खुर्रम क्या देखते हैं, चेंजेस होंगी जो आखिरी मैच है, या फिर मैं ना मानूं वाली बात है कि मैं इन्हीं को खिलाऊंगा? नहीं, एक बार भी इनको चाहिए सेम टीम से खेले। जब करनी थी तब नहीं की, अब क्या जरूरत आ रही है? सेम कर रहे हैं। पहले तो दुआ ये अल्लाह से पूरा मैच हो, 20 ओवर इधर भी 20 ओवर उधर भी, 40 ओवर पूरा मैच हो, फिर रिजल्ट। और बारिश अगर होगी, फर्ज बारिश नहीं होनी चाहिए, मैच होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह की कुदरत में आप नहीं, वो तो सही है, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो दुआ कर रहा हूँ ना कि अल्लाह करे मैच हो। बाकी लोग भी तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए आयरलैंड से और क्वालिफाई कर जाए। एक बात भाई जो है बहुत छोटी सी एक बात एक है मेरे एकदम से जहन में आया कि अगर आपने पूछा था अभी ब्रेक से पहले कि आपको कौन सा प्लेयर लगता है कि इनमें से, एक मेरे एक सी जहन में आया ब्रेक में कि अगर शाहीन को दोबारा ऑफर करते हैं चेयरमैन, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, मुझे नहीं लग रहा। और अगर उसने कर ली तो फिर दोबारा टीम के हालात और खराब हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, मैं बता रहा हूँ ना। और वो कर लेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो कर लेगा एक्सेप्ट। मैं बता रहा हूँ आपको, शाहीन को हो सकती है। चले, सबसे स्ट्रॉन्ग इस टाइम कैंडिडेट वही है। चले इस पर हम बात, क्योंकि उसको 5 T20 के बाद फारिग कर दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम इकबाल भाई, साहब जुबैरी दुबई से, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। साथ कैसे हैं? खुर्रम साहब का भी फोन आया था दुबई से, आप क्या कहना चाहेंगे साथ? मुझे खुर्रम से ये बात करनी है कि कल इनका एक जो ना एनालिसिस था कि जब पाकिस्तान ने जो मैच खेला ना कि इसके खिलाफ, कनाडा के खिलाफ, तो वो ख्याल में 10 से 11 ओवर में चेस कर लेना चाहिए था, क्योंकि 13 ओवर 13.4 ओवर में, राइट। तो अगर हम उसे कंपेयर करें आज के मैच में, तो ऑल्दो कि इंडिया ने क्वालिफाई ऑलरेडी किया हुआ, लेकिन इंडिया भी तो नहीं कर पाया ना, वो भी तो 19 से 18 ओवर तक गया। तो एक थोड़ा सा एनालिसिस करें, बताएं कि इंडिया क्यों नहीं चेस कर पाया, तो क्या कोई सिमिलैरिटी है इसके अंदर दोनों मैचेस में? नंबर 1। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है इट मस्ट बी वो होनी चाहिए, ठीक है ना, वो जरूर होनी चाहिए। और उसके बेंचमार्क जो है ना, साथ बेंचमार्क जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात बताएं इकबाल भाई, डिपार्टमेंट क्रिकेट को खत्म करने का जिम्मेदार कौन है पाकिस्तान में? ये तो आप पूछे उन लोगों से कि जिन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म कर दी, और अब जो डिपार्टमेंट जिस तरीके से आए हैं कि आखिरी लम्हे पर, और उनके पास बजट भी नहीं था, कुछ के पास था, जिस तरह से बड़ी कसम पुरसी की हालत में हुई है। लेकिन मेरी बात हुई है खुर्रम नियाजी साहब से, जो कि इस वक्त डायरेक्टर डोमेस्टिक है, खुद भी फर्स्ट क्लास खेले, और वो डिप्टी कमिश्नर झंग थे, उससे पहले डिप्टी कमिश्नर सियालकोट थे। तो वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। वो पहले एक टीम के साथ भी थी, पंजाब एसोसिएशन की एक टीम के साथ थे। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। खुर्रम की एक बात बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपका जो मैच जो प्लेयर है ना, ही शुड बी एबल टू फिनिश द मैच। आप कुछ भी कर लो लेकिन आप फिनिश नहीं कर रहे हो ना, दैट्स रिडिकुलस। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुर्रम आप कुछ कहना चाहिए एक जुमले में, क्योंकि फिर मैं क्लोजिंग पे जा रहा हूँ। नहीं, बस उनकी बात में कहना चाह रहा था जो उन्होंने कहा ना कि इंडिया भी स्ट्रगल कर रही थी। इंडिया को जरूरत नहीं थी नेट रन रेट बेहतर करने की, पाकिस्तान को जरूरी था। और कमेंट्री बॉक्स में टोटल ये बात हो रही थी कि ये कर क्यों नहीं रहे, इनको मैसेज क्यों नहीं जा रहा, कप्तान खुद ग्राउंड में इनको 13.5 बॉलों पे खत्म करना है, तो ये नेट रन रेट में ऊपर आ जाएंगे। अब ये इनके गले पड़ सकता है ना, कल देखते हैं क्या होता है। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल खुर्रम मंजूर और अपने दीगर साथियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।